बच्चों, आज कक्षा 12 में हिंदी में हम भाग 6 पढ़ेंगे और हमें पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका। यानी इसमें पवन दूतिका में राधा जी ने पवन के माध्यम से श्री कृष्ण तक अपने संदेश को भेजा है। यानी वह पवन से यानी हवा से अपने दुख और सुख को कह रही हैं कि मेरे इस संदेश को तुम जाकर श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। अब आइए हम इस पद को पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावरणों से। देखिए, खिन्ना मतलब होता है दुखी या उदास, एक मतलब एक, गेह मतलब होता है घर। देखिए, कवि कहते हैं कि एक दिन राधा उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। युगल मतलब होता है जोड़े और दृग मतलब होता है आंख। यानी उसके दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरा यानी पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी उसी समय प्रातः काल सुगंधित पवन पुष्प के सुगंधों से युक्त हवा को लेकर धीरे से वातायनों यानी खिड़कियों से उस घर में आई। देखिए, सदन माने घर, वातायन यानी खिड़की। देखिए, कवि कहते हैं कि उसी समय प्रातः काल कोई पुष्पों से युक्त सुगंधित पवन खिड़कियों से उस घर में धीरे से आई या प्रवेश की। देखिए, कवि कहते हैं कि एक दिन राधा दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसके दोनों आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे और धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। देखिए, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इन दोनों लाइन का अर्थ हमें एक साथ करना है। देखिए, उसी समय प्रातः काल सुगंधित पुष्पों की हवा को या सुगंध को लेकर खिड़कियों से उस सदन में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रात पवन क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कवि कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी राधा के दुख को बढ़ता हुआ देखकर धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो। यानी राधा उस पवन से अपने दुख को कहती हुई धीरे से बोली, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः काल की पवन, तू मुझे इस तरह सता क्यों रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की इस क्रूरता से दुखी हो गई है। प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। यानी राधिका या राधा उस पवन से कहती हैं कि हे प्रातः काल की पवन, तू मुझे इस तरह क्यों सता रही है। क्या तू भी काल की इस क्रूरता से कलुषित यानी दुखी हो गई है। मेरे प्यारे नव जलद से कंठ से नेत्र वाले
सुना दे। देखिए राधा उस पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण जाके न आए मधुबन, यानी वह मधुबन से जाकर नहीं लौटे और न ही कोई संदेशा भेजा। मैं प्रिय के विरह, यानी मैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। बावली यानी पागल हो रही हूँ। हे पवन जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे प्यारी पवन मेरी इस सारी दुख को तू जाकर श्री कृष्ण को सुना दे। देखिए फिर से इसको, राधा पवन से कहती है कि हे पवन मेरे प्यारे कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण मधुबन से में जाकर न ही वापस आए और न ही कोई संदेशा भेजा। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ और तू जाकर मेरे इस सब दुख को श्याम यानी श्री कृष्ण को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मन होता है थोड़ा, यानी ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी कुंजे तुझे मिलेंगी, यानी तुझे सुख देने वाली अनेक कुंजे यानी बगीचे तुझे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, यानी उसकी प्यारी छाया और वहाँ पर रहने वाले पक्षियों के मधुर स्वर तुझे मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम करना, तब भी तू मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ रुक कर विश्राम मत करना। देखिए चौथा फिर से, ज्यों ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा उस पवन से कहती है कि तू जैसे ही मेरे इस भवन यानी घर को छोड़कर और थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे वहाँ सुख देने वाली अनेक बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, यानी वहाँ उन वृक्षों की प्यारी छाया और वहाँ पर रहने वाले पक्षियों के मधुर स्वर तुम्हारे मन को मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ रुक कर विश्राम मत करना। आइए पांचवा देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को यो मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। देखिए राधा कहती है कि जैसे ही थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगा तुझे वहाँ पर वृंदावन मिलेगा। देखिए थोड़ा आगे सरस रव का धाम सपुष्प वाला, यानी जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वहाँ पर तुझे पक्षियों के चहचहाहट से युक्त और सुगंधित पुष्पों वाला वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी वहाँ पर बहुत से छोटे बड़े वृक्ष तथा अनेक सौंदर्यशाली लताएं तुझे देखने को मिलेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी मन को मोह लेने वाला वृंदावन तुझे मिलेगा। और आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। तुम उस वन में आना जाना परंतु वहाँ मोहित होकर रुकना मत।
ये था 5 पद आपने पढ़ लिया। अब 6वां पद हम पढ़ेंगे आगे के भाग में।